हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की इमोशंस क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे इस वक्त। क्योंकि पर्सन की इमोशन, पार्टनर की इमोशन चेंज होती रहती है, तो आपको फॉलो करना चाहिए। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है आपके बारे में इस वक्त देखने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप रीडिंग तक पहुंचे, उनकी राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। यानी कि सारी 12 राशियां हैं, उसमें से एक राशि आपके पार्टनर की हो सकती है इस वक्त। तो यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे नज़र आती है ना, वो ये ऐसी है जहाँ पर पर्सन ने आपके प्यार को ठुकराया है और वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, अभी तक ये आपको इग्नोर कर रहे थे। आप प्यार करते हो, इनको पता था कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनसे मोहब्बत करते हो, ये सारी चीज़ें उनको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकराया है और चलते बने हैं आपकी ज़िंदगी से। तो ये रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आज इनको एहसास है ना कि आपके साथ गलत किया। इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए था, ठीक है, आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना था, उस बंधन में अटक कर उनको नहीं रहना था। हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, या किसी भी टाइप का रिश्ता, लेकिन इनको लगता था कि मेरे को ज़िंदगी अपनी तरीके से जीनी है। इस रिश्ते में क्या रखा है, इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, हमेशा कहीं ना कहीं नोक झोंक होंगे, झगड़े होंगे, सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार को ठुकरा कर ये पर्सन चलते बने हैं, यही मुझे एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेकिन आज वो अकेले पड़ चुके हैं, आज इनको कर्मों की सज़ा ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है पर्सन बहुत दूर है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस में है, बहुत दूर, जहाँ पर कांटेक्ट नहीं, आमना सामना नहीं होता है, और वहाँ पर पर्सन अकेले पड़ चुके हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा करना ज़रूरी था उनको, सच में उनको आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देना था, इससे कुछ भला हुआ इस पर्सन का, ये सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पर गिल्ट है। ओके, यहाँ पर गिल्ट पर्सन का मुझे नज़र आता है, मतलब कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल ज़िंदगी होती है ना, वो है। कहीं ना कहीं कुछ भी सही नहीं हो रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में, आपका प्यार ठुकरा कर इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ये पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी में मुझे नज़र आता है, लेकिन ये रुके हुए हैं, ठीक है, इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस नहीं है, तो ये रुके हुए स्टक सिचुएशन कि मैं जाऊँ या नहीं वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं। आपसे कनेक्शन टूटा नहीं है, कॉर्ड कटिंग अभी तक नहीं हुआ है, इससे मतलब अभी भी आप जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं कनेक्शन अभी भी है, कनेक्शन पूरी तरीके से ये नहीं टूटा है। ओके, ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया, टेम्पररी मूव ऑन किया। ओके, ये आपको छोड़कर गए या ब्लॉक सिचुएशन, ये टेम्पररी है। कोई कहता है कमेंट करके कि ब्लॉक सिचुएशन वालों के लिए है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, ये सबके लिए है, आपकी क्रश के लिए है, आपके एक्स के लिए है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके लिए देखिए। और राशि के ऊपर फोकस मत कीजिएगा, राशि कोई भी हो, राशि से कुछ भी लेना देना नहीं होता है टैरो कार्ड रीडिंग का, लेकिन जो राशियां दिखाई देती हैं हम कहने की कोशिश करते हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन ने अगर आपके प्यार को ठुकराया है तो वापस रिटर्न आने की एनर्जी स्ट्रांगली मुझे लगती है, नज़र आती है। ग्रहण लगा था इस रिश्ते को, बुरी नज़र लगी थी इस रिश्ते को, और ये पर्सन का माइंड डाइवर्ट हुआ था, आपके लिए जो प्यार था वो ख़त्म हो गया था, या उसमें ब्लॉकेजेस आए थे। जब ब्लॉकेजेस आ जाते हैं ना, तो झगड़े, लड़ाई एक दूसरे के बीच में, आप सोचेंगे अरे भला, अच्छा खासा भला इंसान, मतलब जो मेरे बिना एक कदम आगे नहीं जाता था, वो मेरे को छोड़ के चला गया या छोड़ के ही चली गई, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। हम दोनों ने इतना साथ, इतना वक्त बिताया एक दूसरे के साथ, उसको याद ही नहीं है, उसने प्यार ही नहीं किया था, मतलब झूठा था प्यार, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके ख्याल मुझे इस वक्त नज़र आते हैं। साथ ही साथ इस पर्सन ने हमेशा दूसरों की बातों में आकर, अपनी फैमिली की बातों में आकर, अपने दोस्तों की बातों में आकर आपका बहुत बार इंसल्ट कराया है, ठीक है, आपका इंसल्ट किया है।
ओके, या ऐसे सिचुएशन में आपको डाला है ना जहाँ पर आप स्टक है कि ये पर्सन, मतलब जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं अपनी खुद से ज़्यादा मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, यही पर्सन ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हैं। मतलब किसी तीसरे इंसान जिसको कुछ लेना देना नहीं है दोनों को, दोनों से, ऐसे इंसान की बातों में आकर आपको कैसे ठुकरा सकते हैं, आपके प्यार को कैसे ठुकरा सकते हैं, कैसे वो अंधे बन सकते हैं, आपके प्यार को कैसे नहीं वो पहचान सकते। ओके, तो ये पर्सन मुझे लगता है कि इनको आदत है लोगों की बातों के ऊपर विश्वास रखना, और उसकी वजह से आकर फिर अगर किसी ने इनको कहा ना कि आपको देखा था किसी और के साथ घूमते हुए, मूवी देखने गए थे किसी और के साथ, तो ये आकर आपके साथ लड़ाई करने वाले पर्सन मुझे लगते हैं। अरे यार, कलीग्स होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उसके साथ आप घूमने तो जा सकते हैं ना, लेकिन ये आपको अपनी प्रॉपर्टी मानने लगे थे, या बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवनेस जब आता है ना तो रिश्ता बिगड़ता है। और कि ज़्यादा ऑब्सेसिव आपको नहीं होना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो रिश्ता ब्यूटीफुल होता है। लेकिन जो शक होता है ना, एक बार शक अगर दिमाग में बैठ जाए तो फिर रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, या उस रिश्ते में लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। थर्ड पार्टी का शक हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, या फिर थर्ड पार्टी का शक हो सकता है आपके पार्टनर को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 333 की एनर्जी जो कि आपको क्लेम करनी चाहिए। ऐसे तो 3 नंबर जो है वो रिलीजियस का नंबर है, 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए आपको क्लेम करना चाहिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप फंसे हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसे हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन कोई एक इंसान बीच में आता हुआ या आती हुई नज़र आता है, जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां हो सकती है। ओके, ये पर्सन को भरोसा नहीं है, भरोसा कम मुझे नज़र आता है। आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि भरोसा नहीं है। जब एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं, ट्रस्ट नहीं, तो फिर उसका फ़ायदा कोई और उठाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर मुझे यही नज़र आता है कुछ, ठीक है। आपने हमेशा कोशिश की है कि इस पर्सन को, मतलब इस पर्सन को आपने ऑलरेडी अपना फैमिली मान चुके हैं, आप अपना मान चुके हैं। ओके, भले इनके साथ आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन इस पर्सन को आपने अपना माना। जैसे आप अपने फैमिली को ट्रीट करते हैं ना, हर कोई चीज़ उनके साथ शेयर करते हैं, उनको स्पेशल फील कराते हैं, उनकी जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, हर त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, आप तोहफे देते हैं, वैसे ही इस पर्सन को भी आपने ट्रीट किया है। मतलब हर कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं अपने फैमिली के लिए, तब आपने इस पर्सन को भी याद किया है, उनके लिए कुछ ना कुछ आपने हमेशा खरीदा है और उनको स्पेशल फील कराया है। इसका मतलब ये है कि आपने कोशिश बहुत की इस पर्सन को अपना बनाने की, या फिर अपने दिल में एक ख़ास जगह दी थी इस पर्सन को, लेकिन कभी पर्सन ने उसके बारे में सोचा नहीं गहराई से, और आज वो अकेले हैं। क्योंकि आपको मौके बहुत मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सुधारने के लिए, अपने ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, अपनी सोच बदलने के लिए। और यहाँ पर वही मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके प्यार को कभी नहीं समझे, या फिर आपके एफर्ट्स को कभी नहीं समझे, और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी दूरियां हैं, या कुछ भी खास नहीं चल रहा है, ठीक है। नंबर 3 मैंने कहा आपके लिए पॉजिटिव। नंबर 7 भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही लगता है, जो कि ये कहने की कोशिश करता है ना कि आपको अभी ऐसा फील होता है ना कि आपकी मेहनत फुकट गई। मतलब जब आप मेहनत करते हैं और वो चीज़ आपको मिली ही नहीं, तो कितने नाराज़ हो जाते हैं। तो वो आपकी सिचुएशन है। मतलब इस रिश्ते में आपने जितना हो सकता है सब कुछ किया, पूजा पाठ किया, मैनिफेस्टेशन किया, आपने हो सकता है कि ब्रेसलेट पहने और कुछ रेमेडीज़ की, सारी चीज़ें आपने की हैं इस पर्सन को अपना बनाने के लिए, या फिर प्रूव करने के लिए। उपवास किया, व्रत रखा, बहुत सारी चीज़ें। हर देवता, मतलब किसी ऐसे ईश्वर को आपने देवता को छोड़ा ही नहीं होगा। सारी देवता की पूजा, मंत्र जाप, जो जिसने कहा सबसे आपने सब कुछ किया। ओके, हो सकता है आपने गाइडेंस ली है, टैरो कार्ड रीडिंग लिया है अपने लिए जानने के लिए कि पर्सन क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी पर्सन ने आपको ब्लॉक्ड रखा है, या पर्सन ने अपने दिल के दरवाजे अभी टेम्पररी आपके लिए बंद करके रखे हुए हैं, और इसके लिए आप परेशान मुझे नज़र आते हैं।
हो सकता है कि लड़ाई हुई, झगड़े हुए, लेकिन आप उसे सुलझाना या मिटाना तो चाहते हैं। मतलब वो लड़ाई झगड़े जो हैं दोनों के बीच में जो हुए हैं वो आपका प्राइवेट मैटर है, आप नहीं चाहते कि सबको पता हो। ऐसा ही होता है, कोई भी कपल है तो उनके बीच जो भी होता है ना, वो सोचते हैं कि हमारा वो प्राइवेट मैटर है, उसमें पूरी दुनिया आकर इंटरफियर ना करे। तो इस पर्सन को आदत है ना कि आप दोनों की प्राइवेट बातें भी जाकर फैमिली वालों को बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ये सारी चीज़ें आपको हर्ट करती है कहीं ना कहीं। मतलब आप ये सोचते हो कि इस पर्सन को सारी चीज़ें मेरे में, सारी जो बुराइयां हैं वो सारी दिखाई देती हैं, और मेरा प्यार क्यों नहीं दिखाई देता। ये आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर सिचुएशन इस वक्त मुझे नज़र आता है। देखेंगे हम दूसरे डेक से भी आपके लिए क्या है। ओके, हम देखेंगे यहाँ पर रोमांस एंजल्स डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, किस टाइप का रिश्ता है आपका एग्जैक्टली और इसमें क्या आगे हो सकता है। एंजल्स मुझे गाइड करें, रोमांस एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं क्या होगा इस रिश्ते में, आगे क्या हो सकता है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है। फर्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये आप दोनों का एक पास्ट लाइफ, मतलब पिछले जन्म में या उसके पहले जन्म में, जन्म जन्मों का रिश्ता किसी किसी का हो सकता है, या पिछले जन्म में आप दोनों प्यार करते थे एक दूसरे के, आप हस्बैंड वाइफ रहे होंगे। इस जन्म में आपका पुनर्जन्म हुआ और फिर से आप मिले हो, बिछड़ नहीं सकते, आप उनको भुला नहीं सकते, वो आपको भुला नहीं सकते, लेकिन सिचुएशन ओके पास्ट, अभी पिछले जन्म में हो सकता है कि आप एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस जन्म में हो सकता है कि आपकी कास्ट अलग है, इस जन्म में हो सकता है कि आपके रिलीजन अलग है, एज डिफरेंस है, लेकिन आप मिले हो। इसलिए प्रॉब्लम्स होते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं अरे यार हमारा कास्ट अलग है, अभी हमारी क्या गलती है, प्यार तो हो गया। प्यार इसलिए हुआ क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म में उस पर्सन के आप कुछ तो लगते थे, इसलिए वो प्यार हो गया। अभी आप दोनों अलग अलग कास्ट में पैदा हो गए इस जन्म में, तो उसमें आपकी गलती है ही नहीं। ओके, सारे लोग इंसान ही होते हैं। ओके, सो ये पर्सन फील करने लगे हैं कि आपके साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ये पर्सन इस रिश्ते को निभाएंगे ज़रूर, लेकिन आपको विश्वास रखना है। ठीक है, विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है। जितना विश्वास रखेंगे, जितना पॉजिटिव आप फील करेंगे, उतना बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा। अट्रैक्शन, यस, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो मुझे लगता है कि पर्सन आपकी तरफ जितने अट्रैक्टेड है ना, या जितना वो आपको पसंद करते हैं, मुझे नहीं लगता कि और किसी को पसंद कर सकते हैं। जो फीलिंग्स आपके लिए वो फील करते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आ गए कार्ड और अट्रैक्शन का भी कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, या इनकी नज़रों में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ओके, सो ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रहे हैं कि पर्सन आपकी टुवर्ड्स अट्रैक्शन है और आपका प्यार ये भुला नहीं पा रहे। ज़्यादा करके आपकी खुशबू, यहाँ पर परफ्यूम की एनर्जी आ रही है। एक तो आपको शौक है बहुत ज़्यादा परफ्यूम कलेक्शन का, या फिर आपके पार्टनर को बहुत शौक होगा परफ्यूम, अलग अलग खुशबू जमा करने, इकट्ठा करने, कलेक्शन करना, ओके, परफ्यूम लगाना। तो ये मुझे लगता है आपकी खुशबू इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इन्होंने बहुत बार आपको कहा भी होगा कि नाइस परफ्यूम, नाइस फ्रेगरेंस। ये हो सकता है कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा शौक है परफ्यूम्स का, या फिर आपके पार्टनर को मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। नेक्स्ट है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो जो भी पास्ट में हुआ, जब तक आप उसे नहीं भूलते, जब तक एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, सो ये मैसेज है आपके लिए। रोमांस एंजल्स ये कहते हैं ना कि जो भी हुआ पास्ट लाइफ में, शायद आपने अपने पार्टनर का दिल तोड़ा था, तो अभी वो आपका दिल तोड़ रहे हैं, आपको पता नहीं है। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में पता चलता है। तो यहाँ पर ये है ना, एंजल्स आपको डायरेक्टली कह रहे हैं कि पास्ट लाइफ में शायद आपने इस पर्सन के साथ ब्रेकअप किया था। ओके, इस जन्म में अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, तो हो सकता है उस जन्म में आप गर्लफ्रेंड थे, वो बॉयफ्रेंड थे, या हो सकता है कि वो गर्लफ्रेंड थे, वो आप बॉयफ्रेंड थे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रिश्ता है, कनेक्शन है, आत्मा जुड़ी हुई है। ओके, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक दूसरे को जब तक आप माफ़ नहीं करते, इस रिश्ते में एक दूसरे को मौका नहीं देते, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें ब्लॉकेजेस रहेंगे। तो पर्सन कहते हैं ना, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रिश्ते को ठीक करने का है कि माफ़ करके आगे बढ़ो, माफ़ करके आगे बढ़ो। गलतियाँ करेंगे, इंसान है, दोनों भी इंसान है और इंसान से गलती होती है। ट्रस्ट, मैंने पहले भी कहा था, ट्रस्ट यहाँ पर मेन फैक्टर हो सकता है।
ओके कि आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स के ऊपर, आपको विश्वास रखना है इस कनेक्शन के ऊपर, आपको विश्वास रखना है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, या आपके पार्टनर को भी विश्वास रखना है कि आप सच में उनसे कनेक्टेड हो, आपकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। मतलब एक शक है ना इस पर्सन को कि उनके अलावा आप किसी से प्यार करते हो, तो वो सबसे पहले वो दूर करने की ज़रूरत है। ओके, सो ट्रस्ट विल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन योर रिलेशनशिप एंड दिस विल टेक यू फर्दर। यही आपको आगे लेकर जाएगा जब आप विश्वास के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे और आपको कहीं ना कहीं विश्वास रहेगा, ओके, ट्रस्ट रहेगा कि ये पर्सन दिल से मेरे से प्यार करते हैं, इनकी ज़िंदगी में मेरे सिवा और कोई है ही नहीं। ये जब रियलाइजेशन आप करेंगे, आपके पार्टनर करेंगे, तब दोनों करीब आ जाएंगे। प्यार ऐसे ही नहीं बढ़ता है, ओके, इसमें इमोशंस होने चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। हमेशा गुस्सा काम नहीं करता है, हमेशा ईगो एटीट्यूड काम नहीं करता है, बल्कि प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, ओके, जो कि ख़त्म हो चुकी है शायद आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, वो फिर से जागती हुई मुझे नज़र आती है और रिश्ता आगे बढ़ता हुआ भी मुझे नज़र आता है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ओके, सो डेफिनेटली एक चांस और देना चाहिए, ऐसा एंजल्स भी कह रहे हैं आपको। इस रिश्ते में अगर कुछ भी ख़राब हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आत्मा जुड़ी है, सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल मेट्स हैं, पास्ट लाइफ से आप हैं, ओके। लेकिन चांस यहाँ पर अगर आप देंगे, फिर से नए तरीके से आप रिश्ते में शुरुआत करेंगे, तो डेफिनेटली रिश्ता बहुत आगे बढ़ेगा। आप देखेंगे कि यस, इसमें वो चीज़ें सब हो रही थी जो आपने सिर्फ और सिर्फ सपने देखे थे, हकीकत में बदलने के लिए टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पेशेंस एंड ट्रस्ट, ओके, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट। बॉटम ऑफ द डेक, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। एक दूसरे को कंट्रोल मत करना, ओके, किसका फ़ोन था, क्यों मुझे मैसेज नहीं किया, क्यों मुझे कॉल नहीं किया, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, मेरे से बात करो, किसी के साथ घूमने मत जाओ। ये सारी चीज़ें अगर दोनों के बीच में हो रही है, तो कंट्रोल इश्यूज़ को पहले हटा दो, ओके। और जो है ना फ्रीडम, जैसे मैंने कहा ना कि इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स ये कहता है कि पर्सन को फ्रीडम चाहिए था, अपनी तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते थे या फिर आपको कंट्रोल करना चाहते थे, दोनों में से एक कोई सिचुएशन हो सकता है। अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ सिचुएशन देना, इनकी बात हो गई फिर ब्लॉक कर देना, इनका मन किया तो फिर अनब्लॉक किया, फिर इनका मन बिगड़ गया तो ब्लॉक कर, ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। सच में प्यार है तो उसे निभाओ, आप प्रूव करो कि आप प्यार करते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और हम कुछ देखेंगे दूसरी टैरो कार्ड से भी कि क्या आपके लिए फ्यूचर एक्शन हो सकता है, पर्सन का फ्यूचर एक्शन। एंजल्स मुझे गाइड करें, जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर का फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है, फ्यूचर एक्शन क्या होगा, एंजल्स मुझे बताएं। 9 ऑफ कप्स, खुशखबरी आपको मिलेगा, विश फुलफिलमेंट, रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर है, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना अधूरे है। 9 ऑफ कप्स जब भी आया और ये मुझे यही कहने की कोशिश करता है कि वो आपके बिना अधूरे हैं। यस, यहाँ पर सेलिब्रेशन आते हुए नज़र आता है। ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि फैमिली के साथ, फैमिली से बातचीत करें, रिश्ता आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। दोनों सिंगल हैं तो रिश्ता आगे बढ़ने के चांसेस या फैमिली से बातचीत हो सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिपीट आया है, तो डेफिनेटली जितनी मेहनत आप करेंगे इस रिश्ते में, उतनी मेहनत आपके पार्टनर करेंगे और प्रूव करेंगे कि यस, वो आपके बिना नहीं रह सकते या फिर उनको आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, ओके। क्योंकि अच्छे वक्त में हर कोई रहता है आपके साथ, बुरे वक्त में सिर्फ वही आपका साथ दे सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं या जिनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो। तो आपके यहाँ पर 9 विशेस कंप्लीट हो रहे हैं। सितंबर तक यहाँ पर सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी, ओके। रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है। अगर दोनों सिंगल हैं तो मैरिज के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। मैरिज को लेकर डिसीजन ले सकते हैं आपके पर्सन, कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, या कमिटमेंट आपको दिया और निकल पड़े आपकी ज़िंदगी से तो वापस आकर उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ये फ्यूचर एनर्जी है आपकी, ओके। जुलाई के बाद आप चेंजेस देख सकते हैं, आने वाले 3 हफ्तों में चेंजेस देख सकते हैं। सितंबर से पहले बहुत अच्छा रिश्ता होते हुए बहुत से लोगों का मुझे यहाँ पर नज़र आता है। यस, इनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये जो भी सोचते हैं शायद ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, कम पॉजिटिव सोचते हैं। प्यार तो है लेकिन इनकी सोच अगर ये बदलेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर हो सकते हैं आपके लिए। इनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, दैट इज़ व्हाट आई सी।
ओके, ये हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा कंट्रोलिंग एनर्जी में रहते हैं, लोगों की बातों में आकर अपने आप को तकलीफ देते हैं, आपसे लड़ाई करके ये खुद खाना नहीं खाते, इस टाइप के स्वभाव भी हो सकता है। ये खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। ओके, सिर्फ आपको तकलीफ नहीं दे रहे लेकिन खुद को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, मतलब गुस्से वाले थोड़े से हो सकते हैं। ओके, सो ये पर्सन मुझे लगता है ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनका इनका मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, कि आपका प्यार इनको बदल देगा। आपका प्यार सच में पर्सन को एक बेहतर इंसान बनाएगा या बनाएगी। ठीक है, तो यस, यहाँ पर 2 कार्ड्स और लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लगता है यस, आप इमोशनल हो, आप पास्ट में से निकलना चाहते हो, पास्ट में बहुत बुरा किया होगा पार्टनर ने आपके साथ, उसमें से आप निकलना चाहते हो, वो भी हो जाएगा। आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, डेफिनेटली आप जो भी मांग रहे हो, दुआ कर रहे हो, वो कबूल होने वाली है यहाँ पर। और साथ ही साथ आपकी मैसेज आप जो याद कर रहे हैं वो पार्टनर तक जा रहे हैं, उनकी जो माइंड है ना वो चेंज हो रहे हैं, उनकी थॉट्स, उनकी सोच बदल रही है आपके लिए। ओके, और जो भी होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स वो इमोशनल हो रहे हैं, अपना गुस्सा छोड़ देंगे और आपको अपनाएंगे, यही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो नंबर 4 इज़ लकी, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14 आपके लिए लकी है। ओके, नंबर 9 आपके लिए लकी है, नंबर 7 इज़ वेरी लकी फॉर यू। राशियाँ यहाँ पर सेम राशियाँ, सारी 12 की 12 राशियाँ आई हुई है, तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।